एक मिनट मोहतरम मौलाना, इसमें दो चीज आई है कि हजरत आयशा जो है जब उनकी रुखसती हुई तब वो बालिग थी, यानी बुलूगत को पहुंच गई थी, इसकी आपके पास हाँ, दलील नहीं है, ठीक है। दूसरा, बिल्कुल हजरत दलील है खदीजा हमारे पास, तो पेश कर दलील दीजिए है हदीस। हमारे पास। आप मेरे हदीस पास पेश कर आइए, मैं दीजिए। आपको दलील दिखाऊंगा। अभी नहीं है आपके पास? नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा जब आप यहाँ आएंगे, जब दिखाऊंगा। ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात नहीं हो 4000 लोग सकती। देख रहे हैं मौलाना, आपको 4000 लोग अब देख मैं रहे हैं, आपको वो सब किताब चाहते हैं खोलकर कि आप यहाँ नहीं दलील दिखा सकता, मैं आपको। नंबर बता हाँ, दे, हम खुद सर्च कर लेंगे। आप नंबर बता दे कौन सी हदीस में है। आप नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत सी अहादीस होती हैं, इंटरप्रेट करना होता है, नाम तो उनको बताइए, देखना होता है, उसको किताब का नाम समझना बता बहुत दीजिए। मुश्किल होता है। आप एक सरसरी उससे नहीं समझ सकते उस चीज को। लेकिन मौलाना देखिए, हमारे पास जितनी दलीलें मौजूद है उसके हिसाब से हजरत आयशा जो है वो मैच्योर भी नहीं हुई थी। मैं कुछ हदीसें आपके सामने रख देता हूं ताकि जो लोग देख रहे हैं उनके भी समझ में आ जाए। आपके पास उसकी दलील नहीं है, लेकिन हमारे पास दलील है कि हजरत आयशा जो मैच्योर नहीं थी। मुझे सिर्फ एक हाँ, मिनट पहले दीजिए, आप ये बताइए। मौलाना मुझे रखने समझ। तो दीजिए, मैं आपको उस पे जो हुक्म है वो भी बता दूंगा। एक मिनट दीजिए। हाँ ये देखिए, जी। ये मेरे पास है हदीस सही बुखारी की, हदीस नंबर 3894, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो हजरत आयशा खुद फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे। फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपने चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। आप इस बात पे गौर करिएगा, वो झूला झूल रही थी। इन्होंने जी मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। देखिए, हजरत आयशा कह रही है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और वो झूले में खेल रही थी। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरी सांस फूले जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा। फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई। मेरी माँ ने मुझे इन्हें इनके हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। तो एक हदीस मैंने आपके सामने सही बुखारी 3894 की पेश की, जिसमें ये पता चल रहा है कि हजरत आयशा जो है वो झूले में झूलती थी और उनको कुछ पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, जो ये बात की अलामत है कि वो मैच्योर नहीं थी। दूसरी हदीस की तरफ भी जाता हूँ, मैं पेश कर देता हूँ, उसके यार बाद आप पहले मुकम्मल इसका तौर जवाब, पर साहिल भाई पहले इसका जवाब ले लें कि नहीं। उनको तो इल्म और ही नहीं था। 2-3 अगर एडम, मैं समझता हूँ कि 2-3 अगर एक साथ क्लब हो जाए उसके बाद ये फिर मुकम्मल तौर पे जवाब देते ना, क्या बोलते हो? क्या एक एक पे ले? मेरा देखिए। ख्याल है एक नहीं ले हाँ, ले, उनको ये तो पता लग जाए, वरना आगे से चेंज हो जाएगा ना सब्जेक्ट। मैं साहिल चाहता हूँ कि साहिल साहब, जवाब एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल इसी जी। पर पहला मेरा आपसे, आप किसी मजहब को मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। फिर जब आप किसी मजहब को नहीं मानते तो फिर आपको किसी मजहब पर एतराज करने का हक भी नहीं हासिल होता। नहीं, आप तो खुद राजी हुए थे ना जनाब के आपके नहीं, जब एतराजों की यार, जवाब हम देंगे। नहीं, एक बात तो अब बताएं। ये हाँ तो बिल्कुल, तो यूटर्न दे मार रहा रहे हूं हैं आप। मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जब आप किसी मजहब को मानते ही नहीं है तो फिर एतराज क्यों कर रहे हैं आप? जवाब मतलब दीजिए। अगर नहीं, फिर आप मजहब के मामले में बोलिए ही मत। ये मजहब का मामला है, इसमें आप बिल्कुल ना बोलिए जब आप मजहब को तो मानते ही नहीं है। देखिए, समझे नहीं आप? मौलाना मशकूर साहब, हाँ, मेरी हर बात मजहब का सुनिए। अपना अपना उसूल होता है। हमारे मजहब नहीं, का ये गलत भी तो उसूल हो है, सकता इससे है ना। आगे और कोई बात नहीं है। ज्यादा लंबी बात जो है ना ये वो कोई फिर जवाब नहीं हुआ जो है ना वो मौलाना मुनासिब साहब। नहीं होगी। अब आप अपना अगला सवाल कीजिए, क्योंकि आप समझ नहीं पा अच्छा रहे हैं बात को। अच्छा अच्छा अगला अच्छा सवाल अच्छा निकाल लीजिए अब आप अपना। साहिल साहब, हमारे प्यारे मौलाना जी जो हैं ये देवबंदी से फिरके से ताल्लुक रखते हैं ना सर? जवाब जी। आ गया उनका। सर ये मेरी स्क्रीन दिखाइए इनको, मैं इनको दिखाता मैं हूँ कि आप मुझे एक कुरान सवाल और का जवाब नहीं हदीस दे के पा रहे मुताबिक। मोहतरम, सर आप आपने मुझे सवाल एक ही सवाल नहीं का किया। जवाब नहीं दे पा रहे। क्या जवाब? मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई आप कैसे इंसान है कि किसी मजहब को नहीं मानते, कम से कम इस्लाम को नहीं, किसी और को तो मानिए। आपको नहीं इस्लाम में मानते ना, खामी ये नजर आ रही है तो जबरदस्ती किसी थोड़ी और ना है में तो आपकी। अच्छाई नजर आ रही होगी। मौलाना अरफीन जी साहब, ये तो आपकी जबरदस्ती है ना कि मजहब, दूसरे मजहब को मानो, इस्लाम से निकल गए। तो आपको सवाल जो तो किया भाई जा फिर रहा मैं है, जो वही तो कह रहा एतराज हूँ किया भाई, जा रहा है, मजहब उसका पर जवाब एतराज दीजिए। वही करेगा जो मजहब किसी दूसरे मजहब को फॉलो करता होगा। तो आप किसी आप मजहब जवाब को नहीं फॉलो देना नहीं करे तो चाहते? मजहब की बात आपके जहन में नहीं आएगी, साइंस की बात जहन मौलाना में आती है आपके?
मौलाना अरफीन साहब, साइंस मतलब की आप बात जहन जवाब में, नहीं मुझे देना इस बात का जवाब, साइंस की बात जहन में आती है? साइंस मानते हैं आप? साइंस तो मानते ही हाँ, होंगे। बिल्कुल मानते हैं। साइंस से बता ये देना कि एक 9 साल की बच्ची जो है, अरे एक 9 साल मेरे एक की सवाल का बच्ची जो है, जवाब, वो आप मेरे एक डेवलप सवाल हो का जवाब जाती है। दीजिए। अब मैं दूंगा, मैंने तो आपने कहा था भाई कि 4 चीजों से आगे पीछे नहीं हटना, आपने बोला था भाई जब स्क्रीन नहीं में आने नहीं से पहले, आपने बोला आप जब था। नास्तिक हैं भाई, आप जब नास्तिक है, किसी मजहब को नहीं मानने, तो मजहब पे एतराज क्यों कर रहे हैं आप? ये तो बताएं, या तो किसी दूसरे मजहब को माने आप। लेकिन मौलाना हजरत मौलाना जो असल टॉपिक है उसका जवाब दीजिए ना। हमने तो साबित किया कि हजरत आयशा जो है वो मैच्योर नहीं थी, नाबालिग हुई थी। आपके पास कोई दलील भाई ही मैं नहीं है। हम भी साबित करें, लेकिन हाँ मौलाना, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। एक मिनट मौलाना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको पूरा मौका देता हूं। हाँ, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई आप हजरात इसको देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, तो मेरा इनसे सवाल ये है, जब ये किसी मजहब को मानते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में कोई मजहब की बात आ ही नहीं सकती, तो इनका एतराज गलत है। मतलब आपके पास जवाब नहीं है तो बोल नहीं, दीजिए, जवाब है हम भाई, आप खत्म मेरी कर बात का देंगे। जवाब दे, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। क्या जवाब दूं? जो आपका जवाब क्या भाई है? मैं मजहब को नहीं भाई मानता मैं हूं। एक मजहबी इंसान, सुनिए, मैं एक मजहबी इंसान हूँ, मैं किसी तो मजहब गलत पे नहीं हो एतराज सकते कर फिर सकता आप? हूँ, लेकिन जब आप किसी गलत मजहब नहीं को हो मान ही सकते। नहीं रहे, तो एतराज क्यों कर रहे हैं? तो ये अच्छा। प्रॉब्लम है कि चूंकि मैं कोई मजहब को नहीं मानता हूं, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं जवाब, चलिए ये समझे सवाल, नहीं? दूसरा सवाल करिए, अच्छा, आप अब दूसरा आप दूसरा करिए। सवाल कीजिए, ये इसका जवाब ये हम नहीं, देंगे। आप